Hello everyone, my name is Siddhant and I am doing my MBBS from MLB Jhansi, and this year I got 670 marks in NEET 24, and without wasting any time I will be moving ahead in my video. So as we know कि there are only 5 months left, not 6, because एक महीना तो आपका ऑलरेडी रिवीजन में जाएगा, तो उसको तो आप लोग अपने जितना ज़्यादा जल्दी सिलेबस आप कवर कर लेंगे, इफ़ेक्टिवली आपको सिलेबस कवर करना है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने मतलब ऐसे जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही करनी है कि आप कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करना है। मतलब इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि आप एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें। जल्दी जल्दी इस सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किए हैं। मैंने क्या किया है कि आपको ऑलरेडी बताया कि अभी नवंबर जस्ट आ ही गया, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि आप इन 5 जो महीने आपके पास बचे हुए हैं उनमें ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ कि सबसे पहली कैटेगरीज है टाइप 1, जिसमें कि ऐसे बच्चे जो लाई कर रहे हैं, जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि जिनका सिलेबस ऑलरेडी ट्रैक पर है, या तो वो फर्स्ट ड्रॉप है या तो फर्स्ट ड्रॉप क्या सेकेंड ड्रॉप वाले भी हो सकते हैं इसमें, तो और या तो फिर वो 12th के साथ उनका सिलेबस बढ़िया चल रहा है। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, या तो फिर उनकी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है जो कि टाइम के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइप 2 वाले कौन है? टाइप 2 वाले वैसे बच्चे जिनका बैकलॉग है, 50% सिलेबस हुआ है और मान लेते 60-70% हो रखा है सिलेबस, पर उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दिया सब कुछ, ठीक। और तीसरे वाले जान ही रहे होपलेस, जो कि अभी तक उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है प्रिपरेशन, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे थे। अगर ये वीडियो खोल के बैठे हुए हैं और वो टाइप 3 कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो दे नीड टू फिगर आउट एज सून एज पॉसिबल कि करना क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बात करते हैं। टाइप 1 में जैसे कि आप जान ही रहे हैं, सिर्फ देखिए मेरे लिए उनके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कुछ भी नया ना करें। जो जैसा चल रहा है आपका सिलेबस बिल्कुल उसी पेस पे ले चलिए। आप एक चीज़ बस एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा अमाउंट पे क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जितना आपका मान लीजिए 100% टाइम है, तो उसमें 100% टाइम में आप 50% टाइम अपना इन्वेस्ट करिए। किसमें? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं टाइप 2 कैटेगरीज में। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। पहले तो टाइप 2 जो जिनका बैकलॉग हो रखा है, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हें क्या करें, सबसे पहले एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और डिसिप्लिन हो जाए भाई। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास कि आप अभी भी वापस छोटी मोटी गलतियां करें। ये आप धीरे धीरे टाइम वेस्ट करते जाएंगे और इकट्ठा आपको पता नहीं चलेगा कब फरवरी आ जाएगा, मार्च आएगा, उसके बाद आप तो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाएंगे, फिर आपसे कुछ नहीं होगा, फिर आप 1 शॉट वीडियोस ये सब में घुस जाएंगे और आपको जो कॉन्सेप्ट आपका जो चाहिए था, मेन होना चाहिए था, वो रह ही नहीं पाएगा। तो इट्स बेटर कि अभी टाइम है तो इम्प्रूव करें, ठीक। सबसे पहले उनको मेरी यही एडवाइस है कि अटेंडिंग लेक्चर्स वोंट डू एनीथिंग। आप एक बात जान लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो आपका लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रॉपरली टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेक्चर देखकर। इट्स बेटर कि आप लेक्चर भी ना देखें। क्या फ़ायदा है जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी है? तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले लेक्चर देखें, फिर उस लेक्चर देखें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, स्पेशली इन फिज़िक्स। और मेरी बैकलॉग की देखिए, बैकलॉग के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा,
अगर आपका बैकलॉग है तो दीपावली आ रही है, दीपावली की छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी है कुछ कोचिंग्स में, जैसे एलन हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि दीपावली में आपको एंजॉय करना है या फिर अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है। अगर यही सबसे बढ़िया टाइम है आपका बैकलॉग कंप्लीट करने का, तो कोशिश ये करिए कि आप देखें, बैकलॉग कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रीवियस टॉपिक को ही पढ़ें और आपका जो करंट टॉपिक है वो आप छोड़ दें। ये बिल्कुल मत करिएगा। आपको प्रीवियस टॉपिक और करंट टॉपिक दोनों को लेके चलना है। हालांकि जब छुट्टियां रहेंगी तो करंट टॉपिक तो कुछ होगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस टॉपिक्स में जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करिए और बैकलॉग किसी भी हालत में कंप्लीट करिए। और कोशिश ये करिए कि दोबारा ना आने पाए बैकलॉग, क्योंकि एक बार बैकलॉग आ जाएगा तो फिर आपका जो मेन जो टाइम रहता है, आप क्या करते हैं कि करंट टॉपिक को भी ले चल रहे थे और ये आपका जो प्रीवियस टॉपिक बैकलॉग को कंप्लीट करने की कोशिश में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो ये कोई गलती बिल्कुल मत करिए। कोशिश ये करिए कि आपका बैकलॉग बिल्कुल ना आ पाए, ठीक है। और अभी आपका परफेक्ट टाइम है बैकलॉग कंप्लीट करने का। कोशिश ये करिए कि अगली बार की जो दीपावली हो सीधे मेडिकल कॉलेज में हो, ठीक है। अब टाइप 3 स्टूडेंट्स, टाइप 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहले भाई होपलेस मत हो यार। अगर सिलेक्शन लेना है, इतनी दूर तक इस वीडियो को आपने ओपन किया है और आप टाइप 3 कैटेगरीज में हैं, तो प्लीज़ डोंट बी होपलेस। सिलेक्शन हो सकता है, अभी भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एक बार मन मत बनाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कैसे होगा, मेरा 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, ये सब नहीं। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर अपना एक देखिए, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए। एक उस टाइम टेबल को प्रॉपरली दिल से फॉलो करिए और आप कोशिश ये करिए कि अगले महीने तक आप टाइप 3 से टाइप 2 कैटेगरी में आ जाएं, ठीक। अगर आप किसी भी हालत में, 1 महीना है, 1 महीने आप मेहनत करके देखिए, बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। टाइप 3 कैटेगरी में सबसे पहले देखिए, मैं आपको फिक्स चीज़ें बताता हूँ, आप वो फॉलो करिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए कि, ठीक है। दूसरा आप ये फॉलो देखिए कि आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाएंगे, रुक जाओ, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल। दूसरा आपको एक लिस्ट बनानी है चैप्टर्स की। अब आपके पास, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ड्रॉपर हैं ऑलरेडी, और आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि आपके वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन हैं, और एक जो होते हैं जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बस एक बार नज़र घुमाया, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स जिनको आपको बस देखना नहीं, उनकी या तो फॉर्मूला शीट्स आपने देख ली तो उससे काम बन जा रहा है, आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक। तो वीक टॉपिक्स को ही आपको क्या करना है, सबसे पहले वीक टॉपिक्स को ही टैकल करना है, ठीक। फिर तीसरा आपको देखो, तीसरा क्या है कि आपका सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपको हार नहीं माननी है, हार नहीं मानना है। आप लेट हैं पर ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है बार बार कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक बार करके देख लो, कम से कम एक तसल्ली तो रहेगी, आपने मेहनत करी थी। इट्स बेटर टू डू समथिंग रेदर देन डूइंग नथिंग, ओके। सो करो, मेहनत करो, मेहनत से भागो नहीं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप मुझको मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और मैं अभी भी टोटल 5-6 लोगों को ऑलरेडी मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय।